हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिहार दरोगा का प्रायोरिटी सेट। तो फ्रेंड्स, एक से लेकर यानी कि इसमें 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर मेरा अभी पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। ये सेट नंबर आपका 2 है। तो पार्ट 1 यानी कि पिछला वीडियो में हमने अच्छे तरीके से समझाया है और बतलाया भी है। तो फ्रेंड्स, जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि जिंदगी आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता जिंदगी में, उसको लाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, एक सही यानी कि आपका कहे तो सही समय के लिए आपको हार्ड वर्किंग करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप सब यानी कि लगन के साथ आप सब मेहनत करते रहिए। एक दिन ना एक दिन आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आज का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि बौद्ध धर्म के यानी कि चतुर्थ जो संगीति का आयोजन है कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, ये पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, कहे तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। और किसके अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड्स? तो महाकश्यप। ठीक है। आज शासनकाल पूछेगा तो अजात शत्रु के शासनकाल में। अब पूछेगा आपसे कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहे तो फ्रेंड्स 383 ईसा पूर्व में आपका स्टार्ट हुआ था। और कहे तो स्थान जो है यानी कि वैशाली, जो वैशाली आपका बिहार में पड़ता है। ये भी पूछेगा फ्रेंड्स किसके अध्यक्षता में? तो साबाकामी। किसका? साबाकामी। और पूछेगा फ्रेंड्स किसके शासनकाल में? तो कालाशोक। ठीक है। अब आपका तृतीय बौद्ध संगीति पूछेगा तो कब स्टार्ट हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। किस स्थान पर? तो पाटलिपुत्र। वर्तमान में कहे तो आपका पटना है। अध्यक्षता पूछे फ्रेंड्स, जो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता पूछेगा तो मोगलीपुत्र तीस्त। ठीक है। शासनकाल पूछेगा तो अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ आपसे पूछा गया है यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि ईसा पूर्व के प्रथम में स्टार्ट हुआ था आपका कुंडलग्राम यानी कि जम्मू कश्मीर। अध्यक्षता का पूछेगा फ्रेंड्स तो वसुमित्रा और अश्वघोष के अध्यक्षता में। ठीक है। शासनकाल पूछेगा तो फ्रेंड्स कनिष्क के शासनकाल में। तो इतना जो है यानी कि 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी तो फ्रेंड्स आपको डिटेल से बतला दिए। चलिए अगला नंबर ए यानी कि जमाली। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित बतलाना है। इधर आपका राजवंश दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है आपका सिक्कों के यानी कि धातुएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी कि कुषाण और इधर दिया हुआ है यानी कि स्वर्ण एवं ताम्र। कहे तो फ्रेंड्स कुषाण जो है कुषाण वंशों के यानी कि शासन काल में कहे तो फ्रेंड्स आपका तांबा के यानी कि जो सिक्के होती थी यानी कि तांबा की, किस धातु का? तो तांबा का। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि शेरशाह का यानी कि उत्तराधिकारी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि इस्लाम शाह। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि दारा जो शिकोहा ने यानी किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का यानी कि फारसी में अनुवाद किया था? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिरिर ए अकबर। किसके द्वारा? सिरिर ए अकबर द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कह रहा है कि औरंगजेब की यानी कि 1707 ईस्वी में यानी कि मृत्यु होने के बाद सत्ता यानी किसके यानी किसने संभाली? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने। तो फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, कह रहा है कि वर्ष यानी कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यानी कि सूची 1 यानी कि सूची 2 से मिलाना है। क्या कह रहा है? इधर सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2 दिया है। तो फ्रेंड्स, आपका ये जो पार्टी है और इनके संस्थापक, तो फ्रेंड्स आप सब इसको मिलान कर सकते हैं। तो आपको करेक्ट आंसर बतला रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सब इसको मिला लीजिएगा क्योंकि मिलवाने में समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए आप सब मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर,
कह रहा है कि असहयोग 9 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला, राष्ट्रीय बाल यानी कि अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना यानी कि संसद के अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 यानी कि तरह किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कब? 2007 में। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कह रहे भारत के यानी कि निम्नलिखित यानी कि राज्यों के समूह में से यानी कि कौन सा जो है यानी कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात जो यानी कि पाकिस्तान से सीमा आपका बनाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को यानी कि सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भोरघाट आपका दिया हुआ है आपका पश्चिम बंगाल हिमाचल प्रदेश में। तो भोरघाट का है, तो फ्रेंड्स भोरघाट कहाँ पर है आपका? जो है यानी कि मुंबई और पुणे को यानी कि बीच में स्थित है, यानी कि संपर्क जो मार्ग है मुंबई और पुणे के बीच में यानी कि भोरघाट इसको बोलते हैं। तो इसको नोट करते चलिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि सिलवासा की राजधानी कहाँ पर है? किसकी राजधानी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दादर नगर और हवेली का। दादर एवं नगर हवेली का आगे जो कैपिटल है फ्रेंड्स है इनकी सिलवासा है। चलिए लक्षद्वीप का राजधानी कवारती है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्न यानी कि नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दामोदर। चलिए आपको बतलाना है फ्रेंड्स कमेंट में स्वच्छ नदी कौन सी है भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत को यानी कि कितने भूकंपी यानी कि जोखिम अंचलों में विभाजित की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 5। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि महानदी पर यानी कि निर्मित बांध का नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं महानदी पर कौन सा बांध है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तुंगभद्रा, ठीक है। भाखड़ा नागल जो है यानी कि आपका सतलज नदी पर है। हीराकुंड जो बांध है फ्रेंड्स किस नदी पर है आपका? आपको कमेंट बॉक्स में बदलाना है। और गांधी सागर भी किस नदी पर है आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से यानी कि कौन सा एक गेहूं के यानी कि फसल का रोग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि रस्ट। रस्ट जो है फ्रेंड्स आपका गेहूं के फसल का रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, खनिज और जिले के निम्न यानी कि जोड़ों में से कौन सा जोड़ी जो है यानी कि जोड़ा जो है सही है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाइम स्टोन आपका कैमूर में मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित यानी कि मणिकरण बिजली संयंत्र यानी कि किस स्थान पर यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि यानी कि स्वर्ण चतुर्भुज यानी परियोजना का संबंध किसके यानी कि विकास के लिए बना था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजमार्ग। चलिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि माउंट एटना है यानी कि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो है यानी कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्टोरिया जो है यानी कि झील है यानी कि तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील से कहे तो फ्रेंड्स आपका नील नदी निकलती है। और विक्टोरिया झील पर कौन सा नील नदी पर कौन सा एक बांध है आपका? आसवन बांध है। तो ये आपका कई बार पूछ लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कह रहा है कि नाइटी ईस्ट रिज यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कह रहा है कि किस नदी पर यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि संविधान यानी कि निर्मात्री परिषद यानी कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो फ्रेंड्स कौन थे? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च यानी कि न्यायालय ने यानी कि संविधान के आधारभूत यानी कि ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ठीक है, यानी कि किस और कब? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशवानंद भारतीवाद बनाम 1973 में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 27 नंबर, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में यानी कि प्रथम बार संसदीय यानी कि सचिव पद की किस वर्ष सृजित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 1951 में। 28वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रथम अभिनेत्री जो यानी कि राज्यसभा के लिए नामित हुई थी तो कौन थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरगिस दत्त। आपका 29वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि उच्च न्यायालय के द्वारा यानी कि आज तक दूसरी सबसे बड़ी यानी कि खंडपीठ कहे तो यानी किस केस में बनी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोलकनाथ केस में। आपका 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि 30 नंबर को आ रहा है कि मुख्यमंत्री से संबंधी यानी कि निम्नलिखित यानी कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन नंबर यानी कि वो असाधारण राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। तो फ्रेंड्स नहीं, इसका चुनाव होता है, जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है विधानसभा का आपका चुनाव होता है, यानी कि उसके द्वारा आपका ये चयनित होता है। तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्षेत्रीय यानी कि परिषद का सृजन हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि संसदीय कानून द्वारा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, कह रहा है कि मंडल आयोग यानी कि जिसके यानी कि प्रस्ताव के अक्षुण्ण विवाद का यानी कि सूत्रपात किया है वह इनकी गठित करने वाले थे यानी कि किसने? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोरारजी देसाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक यानी कि मतदाता आयु घटाने की संबंधित यानी कि संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन तो कब हुआ था फ्रेंड्स? 1967 में। इसको नोट करते चलेगा। अगर पूछ देगा कि जो यानी कि मतदान की जो आयु है यानी कि जो घटाने से संबंधित कौन सा संशोधन है, तो आपका 61वां संविधान संशोधन है। इसको नोट करते चलिएगा। और 44वां जो है फ्रेंड्स यानी कि संपत्ति का अधिकार से संबंधित यानी कि संशोधन है। कब हुआ था? 1978 में। आज जो 3 शब्द जोड़े गए थे यानी कि प्रस्तावना में, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 34वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि संयुक्त राष्ट्र यानी संघ में हिंदी यानी कि हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि सूचीबद्ध मानवीय अधिकारों में से नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निजता का अधिकार। 36वां क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलवायु परिवर्तन। चलिए 37वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि करेंसी यानी कि नोट प्रेस यानी कि किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवास। तो फ्रेंड्स आप सब बताइएगा कि देवास किस स्टेट में है। चलिए 38वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय यानी कि एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका कोलकाता में। 39वां क्वेश्चन है कि भारत में बजट का यानी कि राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा। 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में यानी कि इनमें से कौन सा योजना जो है योजना आयोग के यानी कि उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पी चिदम्बरम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि लाइसोसोम का खोज यानी कि की थी यानी कि किसने? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि डी डूबे ने। चलिए 47वां क्वेश्चन है कि सबसे अधिक यानी कि उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनि। कितना? आपका 82 है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा ग्रह कहे तो इसका शनि का टाइटन। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, कह रहा है कि एटीपी का निर्माण होता है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर,
कह रहा है कि क्रिस्कोग्राफ जो है यानी कि नामक यंत्र का खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, यानी कि जगदीश चंद्र बोस ने। 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि ग्रहों के यानी कि गति के नियम यानी किसने प्रतिपादन किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि केपलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1 माइक्रोन यानी किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.001 mm यानी कि मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। आपका 52वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक यानी कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स आपको आईसी में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.0 यानी कि 22 गुणे 10 के पावर 23। ठीक है, तो इसको नोट करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, कह रहा है कि कोशिका का यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो श्वान ने। चलिए डीएनए की खोज के किया है तो फ्रेंड्स आपका बेटिंग एंड बेस्ट ने। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 54 नंबर, कह रहा है कि किस तापमान पर यानी कि सेल्सियस एवं फारेनहाइट पैमाने पर मान यानी कि समान होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर कि कवक में यानी कि देखिए 55 नंबर कि कवक में यानी कि संचित भोज्य पदार्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन। 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन जो कोण है यानी कि कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कह रहा है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीमर, जो जांघ की हड्डी है सबसे बड़ी है। सबसे छोटी हड्डी कहेगा तो कान का हड्डी स्टेपिज। क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि किस प्रकार का कण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋण आवेशी युक्त। 59 नंबर है, कह रहा है कि जीनेटिक यानी कि कोड का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बांस यानी कि किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है फ्रेंड्स एक क्या है? घास है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार के पीछे यानी कि यातायात यानी कि दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार के यानी कि दर्पण का यानी कि शीशे में प्रयोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण का। 82 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि परमाणु यानी कि नाभिकीय किसने खोजा था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रदरफोर्ड ने। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको मिलान करना है। तो फ्रेंड्स आपका सूची 1 दिया हो, सूची 2 दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसको मिलान कर सकते हो। इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सब इसको मिलान कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 64, यानी कि स्टार्च को यानी कि जल अपघटन से ग्लूकोज में यानी कि बनने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमाइलेज। 65 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यानी कि कोलोकैसिफेरॉल जो है यानी कि रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन डी का। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कह रहा है कि यानी कि राशन के यानी कि दुकानों के लिए जरिए यानी कि राष्ट्रीय खाद्य कानून जो है यानी कि कहे तो लागू करने वाला यानी कि राज्यों का रैंकिंग जो है यानी कि किस राज्य का? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा का। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किसको यानी कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए यानी कि मुख्य अर्थशास्त्रियों द्वारा यानी कि शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गीता गोपीनाथ को। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि यानी कि जो यानी कि जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में यानी कि खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच यानी कि रणनीति का समझौता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कैंसर जो है यानी कि घोषित किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोंकी पॉक्स को। बहुत क्या है जो करंट अफेयर से न्यू है। चलिए 70वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस देश यानी कि ने यानी कि 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने का घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस ने। चलिए 71वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है
कह रहा है कि आपका बजरा यानी कि मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर खादर वाली। ठीक है, चलिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 72 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है यानी किस राज्य ने भारत में पहली बार FID यानी कि शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। चलिए 73 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 सितंबर को। चलिए आपका 74 क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का कौन सा जो राज्य है पुरुष हॉकी यानी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि उड़ीसा। चलिए 75 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 अगस्त को। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य ने इनकी विद्यारथ यानी कि स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने इनकी ग्रामीण आजीविका पार्क जो है इनका स्थापित करने का इनकी घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि छत्तीसगढ़। चलिए 78 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है यानी कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 19 अगस्त को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपका 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कि कौन सा जो है इटली के पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि भारत में सोलर यानी कि फार्म स्थापित करने वाली पहली यानी कि ई-कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेजॉन। फ्रेंड्स कह रहा है कि यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से यानी कि किस सहकारी बैंक का यानी कि लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लक्ष्मी सहकारी बैंक का। 82 नंबर है, कह रहा है कि UPI लिटिल जो है यानी कि भुगतान लेन देन का यानी कि ऊपरी सीमा क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 200। 83 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि ICC यानी कि प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरमनप्रीत कौर। चलिए अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। कह रहा है यानी कि कुन्नू जो है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि जहाँ चीतों को लाया गया था यानी कि किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल यानी कि का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि भविष्य। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि नवीनतम यानी कि आंकड़ों के अनुसार 2018-20 के दौरान भारत में यानी कि मातृ मृत्यु दर यानी कि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे का। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि नई चेतना अभियान जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी की पहली महिला यानी कि पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्मी सी को। 89 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि किस बैंक ने 89 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है किस कंपनी ने मुंबई के यानी कि धारावी यानी कि पुनर्विकास परियोजना की यानी कि 5,000 यानी कि 69 करोड़ यानी कि बोली जीती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि अदानी समूह ने। चलिए 19 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस संग्रहालय यानी संस्कृति विरासत संरक्षण यानी के लिए 2022 का यूनेस्को यानी कि एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन? यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। कह रहा है कि पुरुषों के यानी कि फुटबॉल विश्व के कप जो है खेल में पहली यानी कि महिला रेफरी बनने वाली कौन है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेफनी फ्रापार्ट।
चलिए आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यानी कि बिहार आधिकारिक यानी कि भाषा विभाग द्वारा दिए गए यानी कि एक पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है 93 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि वेणुवन जो है यानी कि नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है यानी किस डिस्ट्रिक्ट में? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर में। 94 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है यानी कि बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चलते। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, क्या कह रहा है? पंचानवे क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं कि बीपी 95 क्वेश्चन 95 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि बीपी यानी कि मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1968 में। चलिए 96 में क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि जहानाबाद जिले में यानी कि बराबर यानी कि पहाड़ियाँ जो है यानी कि पास कौन सी दो संख्याओं में बट जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फल्गु। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण यानी कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत यानी कि प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का योजना बनाई गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10। 98 क्वेश्चन है कह रहा है कि जल जीवन यानी कि हरियाली मिशन के तहत यानी कि बिहार के कितने सरकारी स्कूलों के यानी कि रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1690। चलिए 99 क्वेश्चन है फ्रेंड्स 99 नंबर कह रहा है कि बिहार के किस जिले में राजकीय यानी कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ के रुपए के यानी कि लागत से बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, कह रहा है कि मेरा कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी यानी कि 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वांतो पावो ने। तो ये जो था फ्रेंड्स आपका लेटेस्ट करंट अफेयर्स था 2022 का। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, और अपने दोस्त और अपने मित्र के पास ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।